आज मैं इस वीडियो में क्लाइंट को तब तक डीएम करने वाला हूँ जब तक मुझे कोई क्लाइंट मिल नहीं जाता। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या डीएम्स और ईमेल से क्लाइंट मिलते भी हैं या फिर ये सारे बड़े बड़े एजेंसी ओनर्स या फिर फ्रीलांसर्स झूठ बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं कि क्या सच में ईमेल्स और डीएम से क्लाइंट मिलते भी हैं। और मैं बहुत सोच समझ के इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 90% चांस है फेल होने के, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी से ये डीएम्स नहीं करने वाला हूँ। मैंने एक नया आईडी बनाया इसके लिए। अब चैलेंज लिया है तो लिया है। अब इसके लिए मुझे 100 से ज्यादा भी डीएम्स भेजने होंगे तो मैं भेजूंगा। अब डीएम्स करने के लिए मुझे आईडी भी तो होनी चाहिए ना कि किसको मुझे डीएम्स करना है। और ये ढूंढने में मेरा दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा था जिसको मैं ऐसे अप्रोच कर पाऊँ। और चैलेंज स्टार्ट करते ही मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। मैं 2-3 दिन तक इंस्टाग्राम पे पूरा रील्स वगैरह देख रहा था, सब कुछ सर्च वगैरह कर रहा था, यूट्यूब पे भी जा रहा था। और ये सारे लोगों को जो डीएम्स करूंगा इसमें से बहुत सारे लोग रिप्लाई भी करेंगे। तो ये सारे का लिस्ट जो होगा आईडी का मैं तुम्हें दूंगा, जो कि मेरे टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत काम है करने के लिए। ये तो मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो तुम टेलीग्राम पे जाके ले लेना बोली तो, और अपना डीएम्स करके क्लाइंट ले लेना। और हाँ, ये जो मैं डीएम्स कर रहा हूँ लोगों को, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, मैं पूरा प्रोफेशनली उनको पिच कर रहा हूँ। तो मैं ये जाके चैट जीपीटी को लिखता हूँ कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं चीज करना चाहता हूँ, मुझे इसका एक अच्छा सा छोटा सा डीएम्स बना के दो। तो उसने मुझे दिया है। तुम्हें ज्यादा बड़ा डीएम्स नहीं भेजना है। और यही डीएम्स मैं कुछ 4-5 लोगों को भेज देता हूँ, क्योंकि अगर मैं 20-30 को एक बार में कर देता हूँ और वो सारे लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, तो मैं इतने लोगों का काम कर सकूंगा क्या के लिए। और मैं डीएम्स वगैरह करके आराम से अपना काम करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे तो क्लाइंट मिलने ही वाले हैं। और 2-3 दिन वेट करने के बाद मुझे यहाँ पर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, लेकिन मुझे क्लाइंट तो चाहिए थे, क्योंकि जो 90% चांस था ना कि नहीं हो पाएगा, वो बार बार मुझे सता रहा था कि तू लूजर है। और इसलिए मैं 3-4 लोगों को इस बार नहीं करने वाला हूँ डीएम, पूरे 40-50 लोगों को कर रहा हूँ। और इस बार मैं डीएम्स करने के बाद इतना श्योर था कि 5 तो मिल ही जाएंगे क्लाइंट्स। और वही मैं 2-3 दिन फिर वेट करता हूँ एंड गेस व्हाट, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर मुझे लगने भी लगा कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं मिलते होंगे क्लाइंट, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन नेवर गिव अप वाला कीड़ा यहाँ पर है भाई। फिर मैं बैठ के ना सोचता हूँ कि मैं ऐसे क्या गलती कर रहा हूँ, मैं ऐसे किसी को भी भेजे जा रहा हूँ डीएम्स वगैरह, किसी को नीड है भी नहीं है। फिर मैं देखता हूँ मैं बहुत पहले जब एडिटिंग स्टार्ट की तो डीएम करके मैं क्लाइंट लेता था, तो मुझे क्यों मिलती है तो वो क्लाइंट, क्योंकि उनका जो कंटेंट होता था वो मेरे उस नीड से अलाइन करता था जिस नीड की मैं एडिटिंग करता हूँ, जिसकी एडिटिंग मुझे अच्छी आती है, जैसे फाइनेंस, टेक, ये सब हो गया, एजुकेशन कंटेंट। तो मैं ध्यान देके फिर उस तरह के क्लाइंट को डीएम्स करने लगता हूँ। और फिर मैंने डीएम वगैरह चेंज किया और उसको लिखा कि बढ़िया से कि कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उनकी हर चीज में हेल्प कर सकते हैं, उनका रीच कैसे बढ़ेगा उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, उसके एडिटिंग में स्टार्टिंग में क्या होगा, कितने सेकंड की उनको बनानी चाहिए, हम ये सब भी हेल्प कर रहे थे। और डीएम में मैंने फिर हाईलाइट किया कि मैंने काफी टाइम एडिटिंग किया है टेक कैटेगरी के साथ, और मैंने अपने कुछ एडिटेड वीडियोस का व्यूज वगैरह उनके साथ शेयर किया कि इतने वीडियोस पे व्यूज आए हैं जो कि मैंने एडिट किए हैं। इस बार मैंने कुछ ज्यादा लोगों को किया भी नहीं डीएम, बहुत कम ही लोगों को किया, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट भी हो गया था यार। और इस बार मैं थोड़ा सा वेट करने लगता हूँ। फिर तो जब तक ये हो रहा है मैं तुम्हें पैसे कमाने का एक और बड़ा जरिया बताता हूँ। जैसे मैं एडिटर हूँ वैसे ही तुम भी एक एडिटर या फिर डिजाइनर हो, और तुम क्लाइंट के अलावा भी अलग तरह से पैसे कमा सकते हो, और ये गलत भी नहीं है। जैसे कि तुम अपना डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हो, जिसमें आ सकता है ई बुक या कंसल्टेशन दे सकते हो किसी को, या फिर अपना एक्सएमएल फाइल भी सेल कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसके लिए पूरी वेबसाइट बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पूरा झंझट अगर मैं खत्म कर दूं और बिना वेबसाइट के तुम सेल कर सकते हो, तो इसके लिए तुम्हें आना है सुपर प्रोफाइल पे। और सुपर प्रोफाइल पे आने के बाद तुमको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जिसको तुम यूज कर सकते हो। ऑटोमेशन वाला ऑप्शन तुम्हारा फेवरेट है। अब हमको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो हमको आना पड़ेगा पेमेंट पेजेस पे, और यहाँ पे आने के बाद हमें क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डिजिटल प्रोडक्ट का, तो हमें डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तुम ये दोनों चीजें भी सेल कर सकते हो, तो हम डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल डाल देना है, तो टाइटल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा ये है। तो यहाँ पे हमें इमेज डालना होगा, जो हमारे हमारा कवर इमेज होगा जो हमारी ई बुक का, तो हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर से एक ये वाला इमेज को अपलोड कर देता हूँ। मेक श्योर करना कि जो यूट्यूब ऐसे साइज में होता है ना, उस साइज में करना, ताकि अच्छे से सब कुछ आ जाए और कुछ कटे भी ना। तो ये कुछ इस तरह से अभी तुमको यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे तुम डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे मैंने अभी कुछ भी डाल दिया है तुम्हें समझाने के लिए। एंड यहाँ पे बटन टेक्स्ट डाल सकते हो तुम, ये सब ऑप्शनल सेक्शन है, तो तुम इस सब कुछ चीज को भी टेस्टिमोनियल्स अबाउट मी और एंड ये सब करके तुम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ हमें फिर डालना होगा हमारा जो मेन प्रोडक्ट है। तो जैसे मेरे यहाँ पे बना हुआ है ये PDF की तरह, तो यहाँ पर वो अपलोड कर देना। मैंने यहाँ पे एक अपलोड कर दिया, ये देखो यहाँ पर हो गया अपलोड। प्राइसिंग वगैरह कस्टमाइज कर लेना, इस प्राइस में कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस अपना, जैसे मैं लिखता हूँ 99। तुम्हें अगर ऑफर डिस्काउंट दिखाना है क्योंकि देखे कुछ और फिर डिस्काउंट होके लगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तुम यहाँ पर से वो भी कर सकते हो। एंड
एंड सेव एंड कंटिन्यू करके तुम आगे बढ़ सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर से ईमेल आईडी चाहिए अगर कस्टमर का तो वो भी तुम ले सकते हो, ठीक है, ताकि तुम आगे फ्यूचर में उनके साथ और भी प्रोडक्ट वगैरह शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे। और यहाँ पर पे जो इतनी सारी चीज़ें हैं तुम इन सब चीज़ों को देख के अच्छे से सेट कर लेना। बम्पर ऑफर, ऑटोमेटिक में ईमेल, डिस्काउंट कूपन ये सब भी लगा सकते हो, तो ये सब काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर से तुम पब्लिश कर सकते हो एंड तुम यहाँ पर इसका लिंक कॉपी करके अपना सेल कर सकते हो बढ़िया से इसको। एंड उसके बाद तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तुम ये भी यूज कर सकते हो। और अगर ये तुम ज्वाइन करते हो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से तो तुम्हें 80% तक का ऑफ मिल सकता है। तो लेट्स बैक टू द वीडियो। और इस बार भी वही हुआ जो इतने बार से होता आ रहा था, बट पूरे 48 घंटों बाद जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया एंड गेस व्हाट, एक क्लाइंट ने मुझे रिप्लाई किया हुआ था। और क्लाइंट ने लिखा था कि हमें ज़रूरत होगी रोज़ 1-2 रील की और हमें अच्छी एडिटिंग चाहिए जो कि ट्रेंडिंग हो। और उसमें था कि उनको पोर्टफोलियो चाहिए थे मेरा। तो पोर्टफोलियो देखो, तुम अगर नहीं बना कर रखे हो तो भाई बना लो। सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो होगा तुम्हारा इंस्टाग्राम, जो कि व्यूज़ भी आएंगे, वहाँ से फॉलोअर भी आएंगे, तो अपनी वीडियोस वहाँ पे डाला करो। और एक पोर्टफोलियो अलग से भी बना लो, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम पे लोग तुम्हारी वीडियो देखेंगे ना तो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो अभी। बट पता है उनका पेइंग पावर ना बहुत कम था। अब देखो ये प्रॉब्लम क्यों हुई, ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि हम खुद गए क्लाइंट के पास, क्योंकि हमें वहाँ पर जाके अपना काम मांग रहा हूँ मैं, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि अरे इसको काम नहीं है तभी तो मांगने आया है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ कि बहुत कम आपका प्राइस है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो ताकि हमें भी काम करने में मन लगे। और जब अच्छे से हम काम करेंगे तो वहाँ पर आपके रेटिंग हम अच्छे से कर पाएंगे। और वो नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से क्लाइंट को मुझे छोड़ना पड़ा इतना मेहनत के बाद। अब अगर तुम्हारी ऐसी हालत है कि तुम्हारे पास क्लाइंट है ही नहीं, तुम्हें कुछ भी काम मिल जाए, कितने भी पैसे मिल जाए तुम कर लोगे, तो जो तरीका मैंने इसमें बताया तुम उसको यूज़ करके कर सकते हो। थोड़ा हार्ड वर्किंग ज़्यादा है, बट ये तुम्हें फ्यूचर में कुछ ना कुछ लर्निंग दे के ही जाएगा। और हाँ, जब भी डीएम्स करो क्लाइंट्स को तो एक उनके साथ ना अपना पोर्टफोलियो भी सेंड कर देना। और बहुत कम में से लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना। और एडिटिंग मटेरियल्स वगैरह भी चाहिए होता है तो मैं टेलीग्राम से ले लेना जाके। और तुम्हें पता है मैंने मोबाइल से एडिटिंग करके S24 अल्ट्रा, मैकबुक ये सब लिया है, और उसकी पूरी जर्नी मैंने इस वीडियो में बताई है, तुम इसको जाके देख सकते हो।